एक ऐसी चीज़ है जो अब पूरी दुनिया पे राज करने वाली है। अब तो ऐसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे भी अब डेवलप कर लिए गए हैं जो अपने आप इवॉल्व करते हैं, मतलब परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और अपना विकास खुद कर लेते हैं, जैसे मनुष्य करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी नौकरियां छीन ली हैं और निकट भविष्य में उम्मीद जताई जा रही है कि कोविड-19 के बाद के फेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, ऑटोमेशन बेसिकली, ये बहुत सारे श्रम, मानव श्रम को ख़त्म कर देगा। श्रम तो होगा लेकिन मनुष्य नहीं होगा उसके बाद। अभी हाल में ही 3-4 दिनों पहले ये खबर आई कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लगभग 2 दर्जन पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और कारण बताया है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मशीनें समाचार लिखेंगी, उसको एडिट करेंगी और उसको वेबसाइट पे डालेंगी। ये सारे पत्रकार एमएसएन की वेबसाइट पे काम कर रहे थे और एमएसएन की वेबसाइट पे जो समाचार आते हैं उनको एडिट करके असेंबल करना, पहले सॉर्टिंग करना कि कौन से समाचार लेने हैं, उसके बाद एडिट करना, कई बार उसकी हेडिंग को भी एडिट करना जिससे एक होमोजीनियस समाचार दिखे, कंटेंट को एडिट करना, उनको छोटा करना अपने अनुसार। तो ये सारे काम वो करते थे, लेकिन अब ये सारे काम मशीनें करेंगी। पत्रकारिता में अब तक यही माना जा रहा था कि सारे पेशे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सकता है, स्पेशली उद्योगों में, लेकिन पत्रकारिता एक ह्यूमन टच वाला पेशा है जिसमें जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल नहीं होगा। लेकिन अब वो ज़माना आ चुका है। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2016 में एक रिपोर्ट निकाली थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के ऊपर। उसने बताया था कि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जिसको निकट भविष्य में इन सारी चीज़ों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके 6 साल बाद ही यह खबर आने लगी कि अब लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है और उसके बदले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। बहुत पहले से ये कहा जा रहा है कि ये जो दौर है ये औद्योगिक क्रांति का चौथा दौर है, चौथा चरण है, और चौथा चरण ऑटोमेशन का चरण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चरण है और रोबोटिक्स का चरण है। तो अब इसकी आशंका जो पहले मानव समाज कर रहा था कि बहुत सारे श्रमिक निकल जाएंगे, बहुत सारे लोग निकल जाएंगे कंपनियों से या निकाले जाएंगे, अब वो सही साबित हो रही है। और यहाँ तक कि पत्रकारिता में भी ये बात आ गई है। पत्रकारिता का पेशा वैसे भी आज के दिनों में बहुत कठिन है, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया हाउसेस की हालत, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। विशेष तौर पर वो मीडिया हाउसेस जो स्वतंत्र पत्रकारिता को ही अपना उद्देश्य मानते हैं और पत्रकारिता के जो बेसिक उद्देश्य हैं उसके अनुसार पत्रकारिता करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो धीरे धीरे करके वहाँ से पत्रकारों को वैसे भी निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आज के दौर की पत्रकारिता हम देखें तो अखबारों से ज़्यादा आज की पत्रकारिता टीवी के पर्दे पे समाई हुई है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें वैसे भी आदमी मशीनों का ही काम कर रहा है। कोई आके चिल्ला रहा है, चीख रहा है, ते अपोजिशन को गालियां दे रहा है, अपोजिशन पे हमला कर रहा है, या कोई बहुत शांति से एक बैलेंस्ड पत्रकारिता का नमूना पेश कर रहा है। तो वैसे भी पत्रकार जो टीवी चैनल पे आपको दिखते हैं वह उनमें से अधिकतर मशीनी तरीके के ही दिखते हैं, जो एक जैसे ही आप उनको पर्दे पे देखते ही आप समझ सकते हैं कि अब क्या क्या होने वाला है और कहाँ तक आपको खबर मिलेगी।
और उसी के अनुसार आपकी पसंद और नापसंद भी ये होती है। अगर मैं उदाहरण दूँ, रवीश कुमार बहुत लोगों के पसंद है। रवीश कुमार अपने कंटेंट के लिए तो पसंद है ही, वो कोई बहुत स्पेशल चीज़ भी नहीं ले आते, लेकिन वो हमारी भाषा बोलते हैं इसलिए हमें बहुत पसंद है। वो कभी कभी बीच में मुस्कुराते भी हैं, कभी कभी बीच में कटाक्ष भी करते हैं, जो तो लगता है एक ह्यूमन टच है, इसलिए हमें बहुत पसंद आते हैं। अब सोचिए अगर रवीश कुमार की जगह कोई एक रोबोट हो जो वहाँ बैठ के पत्रकारिता कर रहा हो, या आपको समाचार सुना रहा हो, आपका को समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हो आपके सामने, एग्जैक्टली वही कंटेंट वो बोल रहा हो, तब भी क्या आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना आप रवीश कुमार को सुन के आप मज़ा आता है? अगर वही सारे विजुअल जो रवीश कुमार दिखा रहे हैं, वही सारी भाषा वो रोबोट भी बोल रहा है, तब भी क्या आप वैसे ही आनंदित होंगे रवीश कुमार को देख के? या आप अगले दिन फिर उस जगह पे बैठ के आप देखना पसंद करेंगे? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जिसमें ह्यूमन टच की बहुत ज़रूरत होती है। अभी भी बहुत सारे पत्रकार तो खैर सरकारी जो एक दलाल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ पत्रकार हैं जिनको पढ़ के या जिनको सुन के हमको मज़ा आता है। वो शायद मज़ा कभी ना आए अगर सारी चीज़ें मशीनों के हाथ में हो जाए तो। और पत्रकारिता का पेशा, उसको आप एक उद्योग के साथ भी आप तुलना नहीं कर सकते कि सारे उद्योग में ऑटोमेशन हो रहा है तो पत्रकारिता में भी ऑटोमेशन होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब पत्रकारिता जो है बेसिकली अब पत्रकारों के हाथ में नहीं है, संपादकों के हाथ में नहीं है, उन मालिकों के हाथ में है जो केवल अपना फ़ायदा देखते हैं, केवल सरकारी विज्ञापन देख रहे हैं। तो अब वो जो चाहेंगे वही होगा। उन्होंने एक उद्योग जैसा खड़ा किया है, उद्योग उनको चलाना है, उससे उनको मुनाफा कमाना है, तो यही सारी चीज़ें होंगी जो बाकी सारे उद्योगों में हो रही हैं। इसलिए पत्रकारों के लिए अभी भी एक मौका है कि वह एक बार सचेत हो जाए, एक बार सजग हो जाए, अपने पेशे के प्रति ईमानदार हों, और फिर इसके बदले ऑटोमेशन के विरुद्ध या रोबोटिक्स के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करें, जिससे हम आगे भी उस पत्रकारिता को देखें जो हमें पसंद है या जो हम देखना चाहते हैं, ना कि वो पत्रकारिता हमारे सामने आए जो हम उनके मालिक या हमारी सरकारें हमको दिखाना चाहती हैं। धन्यवाद।